हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो यूनिट 4 हम आपकी कर रहे थे बच्चे, केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हमने आपका कल हमने लास्ट टॉपिक किया था, मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। वी हैव डिस्कस्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। और उसमें मैंने आपको लास्ट में जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट्स बताई थी कि जो आपके पास होता है रेट कांस्टेंट जो होता है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। बिकॉज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कई बार आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाता है आपसे एंड वहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट मेंशन की होती हैं, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था। तो रेट कांस्टेंट आप एक बार इसको मैं दोबारा रिवाइज़ करा देती हूँ। रेट कांस्टेंट को आप लिखते हो के एंड देर इज़ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू सम पावर, ये आप कर चुके थे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये भी एक बार देख लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या होता है, जो पावर्स होती हैं रिएक्टेंट स्पीसीज़ की उनका सम होता है, दैट इज़ योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एन, ओके। और एंड दिस इज़ योर रेट लॉ। रेट लॉ में हम रेट को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। एंड के आपके पास क्या होता है, के इज़ योर रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो आप सबको पता है यहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो के आप कैसे लिखोगे, रेट, ये सारे की सारी जितनी कंसंट्रेशन टर्म है ये डिवीज़न में चली जाएंगी रेट के, तो रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे या तो एज्यूम कर लो कि जो कंसंट्रेशन है दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स की वो सेम है, ठीक है। और आप यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर सकते हो, दैट इज़ के इज़ इक्वल टू रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, ठीक है। यू कैन से दैट कंसंट्रेशन की पावर आपके पास रहेगी एन आप मान सकते हो। यू कैन अज्यूम दैट रेट, अब आप सबको पता है रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या होता है, रेट इज़ इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। यदि मैं इंस्टांटेनियस रेट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे यदि मैं यूनिट्स की बात करती हूँ रेट की, तो कंसंट्रेशन को आप मोल पर लीटर में लेते हो एंड दैट इज़ योर टाइम, तो सेकंड में आ जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएंगी, मॉल पर लीटर पर सेकंड, ये आपकी यूनिट हो जाएंगी रेट की। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, के यहाँ से मॉडिफाई हो जाएगा। वी हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉल पर लीटर पर सेकंड। एंड कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मॉल पर लीटर, क्योंकि यूनिट होती हैं पावर एन। और फिर मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपके पास क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने निकालनी है रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो यहाँ पे n की वैल्यू होती है 0, मतलब वी हैव टू पुट n इन हेयर। तो यहाँ पे यदि हम 0 पुट करेंगे तो यू नो वेरी वेल किसी भी टर्म की पावर 0 यूनिटी के इक्वल होती है, तो ये आपका यूनिटी हो जाएगा। तो वहाँ से जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की कितनी हो जाएंगी, मॉल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही मैंने तुम्हें कराया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इस इक्वेशन में पुट करो, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यू कैन सी मॉल पर लीटर से मॉल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट आपके पास क्या निकल के आएंगी रेट कांस्टेंट की, दैट इज़ एस पर सेकंड, ठीक है, एस की पावर -1, ओके। तो सिमिलर यू कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यदि मैं आपको बताऊँ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो आपने सेम यहाँ पे क्या करना है, n की जगह 2 पुट करना है। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो यू कैन चेक दैट k इज़ इक्वल टू मॉल पर लीटर पर सेकंड आपका यहाँ पे है, तो डिवीज़न में आपके पास हो जाएगा मॉल पर लीटर का स्क्वायर। यू कैन सी इस टर्म से हम स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, तो k की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई, पर मॉल, ये ऊपर चला जाएगा लीटर पर सेकेंड। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये हम कल कर चुके थे बच्चा, ठीक है। तो आज हमने आपका एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेम्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अब इस सबसे फर्स्ट तो आपको इन वर्ड्स का मीनिंग समझना है। केमिस्ट्री में कोई भी आप जो भी टर्म्स आपको दी होती हैं, यू डोंट हैव टू क्रैम दैम, ठीक है। फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट द वर्ड इंडिकेट, व्हाट दिस टर्म इंडिकेट। तो मॉलिक्यूलैरिटी से आप क्या समझते हो, मॉलिक्यूलैरिटी का जो सीधा कनेक्शन आपको देखने को मिलता है वो मॉलिक्यूल से देखने को मिलता है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन व्हाट इट मीन्स, इसका सिंपल मीनिंग हो जाएगा कि आपके पास जो रिएक्टिंग स्पीसीज़ है, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज़
रिएक्टिंग स्पीसीज मीन्स जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपके कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके एटम भी हो सकते हैं, दैट कैन बी एटम, दैट कैन बी मॉलिक्यूल और दैट कैन बी आयन। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, एंड यू कैन से एलिमेंट्री रिएक्शन, बता चुकी हूँ मैं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, विच कंप्लीट इन अ सिंगल स्टेप। ठीक है, तो वो आपके पास जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है वो आपको क्या देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना तुम, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये आपको क्या दे देगा, आपको ये आपको प्रोवाइड करेगा योर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपका एक एग्जांपल करते हैं, सिंपल एग्जांपल हम करते हैं, हम अमोनियम नाइट्राइट की डिसोसिएशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो यू कैन से अमोनियम नाइट्राइट आपके पास होता है NH3NO2, ये कन्वर्ट होता है आपका N2+2 वाटर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है, ओनली वन रिएक्टेंट इज पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, ऐसे ही आप एक एग्जांपल और देख लो यहाँ पे, लाइक आपके पास यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो आपका डिसोसिएशन रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओनली 2, तो यहाँ से मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसका मीनिंग दोनों के लिए होता है, फॉर द एलिमेंट्री एज वेल एज फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बट दिस इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी टू मॉलिक्यूलरिटी। जो मॉलिक्यूलरिटी होती है आपकी वो आपके पास वैलिड होती है फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, और यदि हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल ही हम मानते हैं। तो जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा स्लोएस्ट स्टेप में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट को समझो तुम, ये तो होगी आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन विच कंप्लीट इन 1 स्टेप। यदि आपके पास यहाँ पे हो कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब मैं एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ ClO3 + 6FeSO4 + 3H2SO4, ये आपको प्रोवाइड करते हैं 3KCl, सॉरी दिस इज़ योर KCl प्लस दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन Fe2SO4 थ्राइस एंड 3H2। यदि आप इसमें मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी आप यदि इस रिएक्शन की फाइंड आउट करते हो मॉलिक्यूलरिटी, तो आप क्या करोगे, 1 तो आपके पास ये है, 1 + 6 + 3 टोटल कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली क्या आपका स्टडी, आपको देखने में ये 10th ऑर्डर की लग रही है, मॉलिक्यूलरिटी 10 है तो मीन्स इट इज़ ऑफ 10th ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, 10th ऑर्डर की हमें लग रही है कि द रिएक्शन इज ऑफ 10th ऑर्डर, बट in case of complex reaction the order of reaction is an experimental data. I already told you in the previous class, order of reaction आपका experimentally होता है। तो जो रिएक्शन आपको ये complex reaction का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें आपको रिएक्शन लग रही है 10th ऑर्डर की, वो एक्चुअली 10th ऑर्डर की ना होके एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन की गई है विच इज़ ऑफ 2nd ऑर्डर। ठीक है, एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपको कहाँ से पता लगा, कहाँ से पता, अब आप ऐसा कर सकते हो कि जो सेकंड ऑर्डर है ये कहाँ से निकल के आया है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में, ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में मॉलिक्यूलरिटी तो आपने फाइंड आउट कर ली, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में यहाँ से जो होता है स्लोएस्ट स्टेप, कॉम्प्लेक्स क्या होती है, जो नंबर ऑफ स्टेप्स में होती हैं, तो जो होता है स्लोएस्ट स्टेप दैट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, वही हमें बताता है अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मैंने कल एग्जांपल तुम्हें दिया था SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन जो हम कर चुके हैं, 10th यूनिट हमने कर ली है वहाँ से। तो वहाँ पे हमने जो SN1 के केस में देखा था, तो जो स्लोएस्ट स्टेप था वही हमें रेट को बताता था, मतलब वही हमें बताता था कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है या वो सेकेंड ऑर्डर की।
ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था जो आपको करना था। मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। व्हाट इज़ योर होमवर्क, आपको दो चीज़ों में डिफरेंस करना है। एक तो हमने प्रीवियस क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किया था, कुछ कॉम्प्लेक्स के लिए मैं यहाँ बता चुकी हूँ, एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट यू हैव टू फाइंड आउट। एंड मैं आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में से दिखा देती हूँ, आपको ये इंटेक्स क्वेश्चन भी करने हैं। तो इंटेक्स क्वेश्चन एक बार देख लो आप। मैंने आपको कल भी दिया था ये होमवर्क 4.1, 4.2 ये आपको इंटेक्स क्वेश्चन करना है। एग्जाम्पल 4.2 भी आपको करना है यहाँ से, एग्जाम्पल 4.3, 4.4 that is your homework and you have to do 2 in-text question also 4.3 and 4.4। ठीक है, फिर हम कल से आपका नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे। दैट इज़ योर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दैट विल बी योर टॉपिक दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, तो यहाँ तक इसको कवर कर लेना। एंड एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से यू कैन चेक द क्वेश्चंस विच वी कवर्ड हियर। अब तक जो हम कर चुके हैं उन क्वेश्चंस को आपने करना है, कोशिश करनी है, ट्राई करने हैं वो। तो ये आप देख लेना यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता दूँगी। आपको यहाँ से क्वेश्चन कोशिश करने हैं करने की क्वेश्चन नंबर 6 तक, अप टू 4.6 योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। सो दिस विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट दैट। प्रॉब्लम आती है तो आई एम हेयर टू सॉल्व यू, मेरे से आप पूछ सकते हो एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी। ओके, टेक केयर।